पहाड़ों की रानी मसूरी में श्री देव सुमन जी को की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। इस मौके पर सूर्य के शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक और सामाजिक और स्थानीय लोगों ने श्री देव सुमन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और राज्य आंदोलनकारी आरपी बडोनी ने कहा कि श्री सुमन महान क्रांतिकारी रहे। उन्होंने कहा कि श्री देव सुमन ने अपने समय की कठिन समय में परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। उनका संघर्ष समाज के लिए हमेशा प्रेरणा के रूप में याद किया जाएगा। सुमन के बलिदान के बाद हमारा टिहरी रियासत आज़ाद हुआ है। 1947 में जो है देश आज़ाद हो गया था, लेकिन टिहरी रियासत और हैदराबाद रियासत, दो रियासत आज़ाद नहीं हुई थी। और टिहरी रियासत को आज़ाद कराने में श्री देव सुमन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः आपके चैनलों के माध्यम से उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये क्या कहना चाहिए? देखिए, श्री देव सुमन हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े आंदोलन के जननायक रहे। उत्तराखंड के बाद जब राजशाही का आंदोलन हो रहा था, राजा को हटाने की बात चल रही थी, तो उस वक्त सबसे बड़े आंदोलनकारी के रूप में हमारे श्री देव सुमन आगे आए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है टिहरी रियासत। वही उत्तरकाशी के सिरी गांव में ग्रामीण जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी में जब बदबू आनी शुरू हुई तो ग्रामीणों ने टैंक का ढक्कन खोला तो उसमें 4 मरे हुए सांप निकले। गांव के 3 लोग इस जहरीले पानी पीने से गंभीर रूप से बीमार भी हो चुके हैं, जबकि एक गाय की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत इस गाँव में पेयजल योजना चल रही है और ठेकेदार ने कहीं पर भी फिल्टर नहीं लगाया है, जिसके कारण टैंक में लगातार सांप जा रहे हैं और विभाग से आज तक कोई कर्मचारी टैंक की सुध लेने नहीं पहुंचा है। तब कितने लोग बीमार हुए? बीमार तो 10 पेशेंट, तो लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को 10 पेशेंट, पर वो ये नहीं सोच रहे कि किस चीज़ से लग रही है 10 पेशेंट। ये सोच रहे कि मौसम के कारण। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमारा शासन प्रशासन से ये है कि आइए और हमेशा 10-15 दिन में अपनी टैंकों को जांच पड़ताल करें, जो कि हमारे गांव के लोग इतनी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो इनका कारण का सामना उनको न करना पड़े आगे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा रावत। कितने टाइम से पीड़ित थे, क्या कैसे आपको पता चला? पानी में प्यानो ताने बोलू गाने वो और क्या मकान और क्या मात देख लिया, नहीं तो कई लोग जो है बीमार हो जाते और गांव को बहुत बड़ी दिक्कत होती। जी, कितने लोग बीमार हुए लगभग? हमारा एक नाते एक साथी आज चले गया है, एक गाय मर चुकी है और अभी कई लोग जो पेचिस हैं और कई लोग बुखार हैं। अब पता लग रहा है कि ये जो है इस पानी के चक्कर से हुआ है। बोले लाइन दबाओ, 2 फीट दबाओ, 2 नहीं तो 1 फुट तो दबाओ, तब भी नहीं हो। सारे झूल रहे पैप ओपन है, ऊपर से एक पता रहेगा काली पैप टूट जाएगा। पानी बिना ऐसे भी रहेंगे हम, क्या नाम ऐसे भी मरेंगे। क्या नाम है आपका? वहीं लक्सर में एसएसपी प्रमेश सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा के सुरक्षा के सभी बंदोबस्त का जायजा लिया। एसएसपी रुड़की से लंढौरा, लक्सर, सुल्तानपुर होते हुए हरिद्वार के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने सभी चौक चौराहे, सभी अस्थायी पुलिस चौकियों का भी निरीक्षण किया। वहीं ड्यूटीरत कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें खाद्य सामग्री भी वितरित की। एसएसपी ने पिछले वर्षों में कांवड़ यात्रा से मिले अनुभव भी उन लोगों के साथ साझा किया। सभी को निर्देश भी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण चुनौतीपूर्ण चरण है। इस दौरान डाक कांवड़ के वाहन भारी संख्या में आएंगे, जिन्हें सकुशल वापस कराना हमारी प्राथमिकता है। सभी सतर्क रहें। साथ ही उन्होंने ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ाया। आज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू होना है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें जो सुपर जोनल हैं, सुपर जैकेट, उनके साथ एक बार पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग के बाद उन फोर्स के साथ इंटरेक्शन भी किया गया। उनके जो समस्याएँ हैं उनको भी सुना गया, साथ में उनको प्रोत्साहित भी किया गया। प्रोत्साहन जो उनकी ड्यूटियाँ जो महत्वपूर्ण ड्यूटियों को बहुत ही तन्मयता से लोग कर रहे हैं, उसके लिए इनको
प्रोत्साहन भी दिया गया है और लगातार चीज़ें हमारी ठीक से काम कर रही हैं। हम जल्दी ही जो लास्ट फेज़ है कांवड़ का उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें डाइवर्जन के साथ साथ हैवी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके लिए सभी को मेंटली और शारीरिक रूप से प्रेरित भी किया गया। वही भगवानपुर तहसील और खानपुर रेंज के हरिपुर टोंगिया गांव में बीजेपी नेत्री द्वारा रास्ता बंद करने को लेकर आज गांव वालों ने इकट्ठा होकर खानपुर रेंजर का पुतला दहन कर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजस्व के तरफ से राजस्व में आए गांव में रास्तों को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और गांव की ही एक बीजेपी नेत्री पर रास्ते पर अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव बीजेपी को वोट देने आते हैं, मगर कुछ पार्टी के नेता अवैध कब्जा करने वालों के साथ लगे हुए हैं, जिसकी शिकायत हरिद्वार डीएम, डीएफओ और एसडीएम भगवानपुर से की गई थी, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी संबंध में आज ग्रामीणों द्वारा रेंजर का पुतला दहन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारा गांव 1930 में बसा था, उस दौरान भूस की गड़िया चला करती थी और हमारे गांव से होकर बुग्गावाला के लिए जाती थी और आज सभी रास्ते बंद कर उन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, जिसका हम गांव वालों पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर और बीजेपी नेताओं ने दबाव बना रखा है, जिसको लेकर गांव वाले दबाव में हैं। तो सुरेश राठौर ने गए इसके हैं सुरेश राठौर ने चीर दिया, ये पकड़ के कुछ चला बाहर, वो तो 99 का कर दिया, 2 फाड़ने के 99 का उन्होंने एक तरह का छोड़ दिया कहते हो कि उसे पता है कि सारे वोट मेरे हैं, क्या जरूरत है इनके पास जाने की, ना कुछ काम करवाने की, कोई जरूरत नहीं काम करवाने की। नहीं है, फिर नहीं समझते, ये पार्टी वालों नहीं समझ रहे। इन्हें तो एक आदमी दिख रहा, सिर्फ कौन है, संगीता और कुछ नहीं इनके अंदर है। बस हमारा रेंजर है, रेंजर को फोन करा, वो कह रहा कि ये नहीं, अगर आप हालम रोड बनवावे ना तो गांव वन विभाग है, और आज रास्ते बंद हो रहे तो गांव राजस्व है। ये रेंजर भी लुच्चा है साला। 1-2 मामले हैं रास्ते के, तो ये चल ही रहा है इस गाँव में और सुनवाई कहीं होती नहीं। ये जो है ये क्या नाम है, संगीता नाम बता रहे। भाजपा की वो है कार्यकर्ता। हाँ, भाजपा का तो आधा गाँव है यहाँ। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांवड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित है, परंतु शुक्रवार को देहरादून से कोठाल गेट पुलिस बैरियर को आसानी से पार करते हुए कांवड़ियों की 4 गाड़ियां 40 से 50 कांवड़ियां लेकर मसूरी कोलू खेत बैरियर पर पहुंच गई, जहां पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कांवड़ियों की गाड़ियों को रोककर मसूरी जाने के लिए उन्हें मना किया गया, लेकिन जिस पर कांवड़िये जो है भड़क गए और कांवड़िये मसूरी देहरादून रोड के बीच सड़क पर ही बैठ गए और मार्ग को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। वह कांवड़ियों के रास्ते में जाम करने से मसूरी देहरादून आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कांवड़ियों द्वारा जाम को देखते हुए पुलिस को कांवड़ियों को मसूरी जाने के लिए अनुमति दी गई, जिसके बाद कांवड़ियों ने जाम को खोला। सवाल उठता है कि जब मसूरी देहरादून मार्ग कोठाल गेट पुलिस चेक पोस्ट पर कांवड़ियों को रोका जाना था, तो पुलिस द्वारा क्यों नहीं रोका गया? वह कांवड़िये बैरियर पार कर मसूरी कोलू खेत कैसे पहुंच गए? वहीं कोल खेत पुलिस चौकी पर पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती क्यों नहीं किया गया? बताया जा रहा है कि कोलू खेत पुलिस बैरियर पर मात्र 1 या 2 सिपाही ही तैनात किए गए हैं, जिस कारण कांवड़ियों बेखौफ होकर मसूरी पहुंच रहे हैं। बता दें कि पूर्व में कांवड़ियों द्वारा मसूरी में हुड़दंग किए जाने पर प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ियों की मसूरी एंट्री बंद कर दी थी। वहीं इस संबंध में कई बार मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी से संपर्क करने की भी कोशिश की गई, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर लक्सर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल का कहना है कि हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर इस बार हमने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्सर है वह 13 सुपर जोन में आता है, जिसको 2 सेक्टर में बांटा गया है और इसमें हमारे 7 सब सेक्टर बने हैं। उन्होंने बताया कि सभी पॉइंटों पर पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी पुलिस की ही तैनाती की गई है। वहीं बैरियल और फ्लैक्सिया भी लगा लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिससे कांवड़ियों को यात्रा में कोई परेशानी न हो और कांवड़ यात्रा को एसएसपी सर के निर्देश के अनुसार ही सकुशल संपन्न कराया जा सके।
सभी को पता है कि अभी 22 तारीख से हमारा 2024 का कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसमें एसएसपी सर के निर्देश में इस बार हम लोगों ने 13 सुपर जोन बनाए हैं। जो हमारा लक्सर है वो 13वें सुपर जोन में आता है, जिसको कि हमने 2 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और इसमें 7 हमारे सब सेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी 27 तारीख से हमारे यहाँ से नगला डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए हमने पूरी ड्यूटियाँ करी हुई हैं। हर पॉइंट पे हमने पैरामिलिट्री पीएसी की फोर्सेस भी लगा रखी हैं, बैरियर्स लग चुके हैं, फ्लेक्सीज लग चुकी है और हम लोगों की पूरी फोर्स डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई है 22 तारीख से ही। अभी भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे सिटी पे दबाव पड़ता है, एंट्री क्योंकि हमारी बैरागी की यहीं से ही होनी है, तो जो बड़े ट्रॉले हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो अभी से ही आने लग गए हैं। तो हम लोग इनका पूरा स्मूथ मूवमेंट इंश्योर कर रहे हैं और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कांवड़ यात्रा 2024 हमारे एसएसपी सर के नेतृत्व में सभी के लिए अच्छे से हो और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करें।